दंगे दिख रहे हैं, जेनोसाइड हो सकता है। तो पिछले जन्मों का भी दंड देते शनि? एक्चुअली पिछले जन्मों का ही दंड देते। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शनि के पीरियड में लोग लेजी भी हो जाते हैं, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट भी है। जो लोग आपने सुना होगा, जो बिजनेस टाइकून होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जितने भी रियल एस्टेट के जो किंग हैं, उनके सभी के शनि बहुत 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 मजबूत बैठे होते हैं। तो जब जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रहा हो, या फिर जैसे कि हमने अभी युतियों की बात करी, जिस जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसी युति बनती है, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएं। रंग से राजा बनाने वाले शनि आपकी बात आपकी मंगल और गुरु की सत्ता में किस राशि को बनाते हैं? तो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर जो लोग अभी शनि देव से प्रभावित हो रहे हैं, वो लोग हैं कुंभ राशि वाले। पराई स्त्री को गलत नज़र से अगर आप देखते हैं, हीन भावना से देख रहे हैं, या एक कुदृष्टि से अगर आप उनको देख रहे हैं, तो आप भूल ही जाइए कि शनिदेव आपका भला करेंगे। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारी मेहमान है वो ब्यूटी विद ब्रेन है, और वो भी ज्योतिष जगत से। एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जिनकी मधुर वाणी से निकले हर एक शब्द सत्यता की कसौटी पर नजर आते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं वेल नोन एस्ट्रोलॉजर आचार्य नेहा सोलंकी जी का। स्वागत है मैम आपका धर्म ज्ञान में। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। मैम, आपकी कितनी प्रेडिक्शंस ट्रू हुई हैं तमाम चैनलों में और तमाम पॉडकास्ट में। आप एक चर्चित चेहरा हैं, जाना पहचाना चेहरा है। थैंक यू सो और मच। धर्म ज्ञान में पहली दफ़ा आपका ये पहला पॉडकास्ट है, इसलिए जी। मैं और मेरे दर्शक जानना चाह रहे हैं इतना खूबसूरत चेहरा, और वो भी एस्ट्रोलॉजी में। मतलब किस तरह से आपकी जिज्ञासा जागी कि मैं भी ज्योतिष जगत में जाके जी इस रास्ते लोगों के जीवन को बदलूं। जी, देखिए, कुछ तो मैं कहूँगी कि जब मैं छोटी थी, उस समय से मैंने अपने फादर को देखा। उनका इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। एक कुछ उनको देखकर, और जैसे जैसे बड़ी हुई, फिर शादी हुई, हस्बैंड भी इसी फील्ड से हैं। नाइस। बट देखिए, जितना मैंने इस फील्ड को समझा, इस विषय को समझा, और फिर मैं लोगों को सुनती हूँ जो हमारी आम जनता है, मैं उनको, उनके जब मिलते हैं, हम मीटिंग्स करते हैं, अपॉइंटमेंट्स हम लोगों की होती हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि लोगों में इतना ज़्यादा इस चीज़ का डर बना हुआ है, मिथ इतने ज़्यादा बने हुए हैं, कि धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे अपने इस विषय की जो एक नॉलेज है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। मेरा देखिए इसमें शुरुआत में जब मैं आई, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा, जैसा कि मैंने बताया, बचपन से ही मैं ये सब कुछ अपने घर में देखती आ रही थी। जी। उसके बाद धीरे धीरे बस मुझे ये लगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ इस पर्पज़ से नहीं, कि जो आज कलयुग में हो रहा है कि सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया, सिर्फ इस पर्पज़ से नहीं, लोगों के जो मिथ बने हुए हैं, लोगों की लाइफ में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे उन्हें दिया जा सकता है, लोगों के मिथ कैसे क्लियर किए जा सकते हैं, सही ज्ञान उनको कैसे दिया जा सकता है। जी। इस वजह से मैंने इसको अपना एक लाइफ का एम बना लिया कि अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी है, तो फिर ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, नहीं। इसीलिए ही मेरा बहुत मन था, मेरा इंटरेस्ट था लोगों की हेल्प करना, लोगों को सही ज्ञान देना। ऐसा इसलिए मैंने किया कि इसके ज़रिए शायद मैं लोगों को एक सही मार्गदर्शन दे सकूं। कहीं ना कहीं मेरी छोटी सी हेल्प हो सकता है उनकी लाइफ में एक बहुत ही, कहते हैं ना, एक सिल्वर लाइनिंग की तरह उभर कर आए। जी। तो इसीलिए मैं इस विषय में और ज़्यादा मैंने इसको डेप्थ में जाके सीखा, फिर मैंने इसमें पीएचडी हासिल करी। तो वो एक रीज़न सिर्फ एक मुझे रहा कि लोगों को बुद्धू बनाने वाले, लोगों को पागल बनाने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पर सिर्फ एक, कहते हैं ना, कि एक आधा अधूरा ज्ञान लोगों को दे रहे हैं, और उस ज्ञान, आधे अधूरे ज्ञान से, उस आधे अधूरे ज्ञान के डर से लोगों में एक बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, कि फाइनेंशियली भी लोग बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं, मेंटली हरास हो रहे हैं। तो एक वो उस हरासमेंट को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए
मैंने इस डीप नॉलेज को और ज़्यादा सीखना चाहा। नेहा जी, देखिए आपको मोर देन 14 टू 15 ईयर्स हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी करते करते। जी। तो आप एस्ट्रोलॉजी को किस नज़रिए से देखते हैं? आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी लोगों की लाइफ को 100% 100% चेंज करने की शक्ति रखती है? जी, बिल्कुल रखती है। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं जो भी हमारे व्यूअर्स इसको सुन रहे हैं, मैं हम्म। उनको कहना चाहूँगी कि सबसे पहले वो इस चीज़ को माइंड में लेकर आएँ हम्म। कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी कोई भी मैजिक नहीं है। ये एक ज्ञान है, ये एक एंशिएंट साइंस है, ये वो साइंस है, ये वो मैथमेटिक्स है कि जो आपको सिर्फ गाइडेंस, मैंने कहा सिर्फ गाइडेंस देता है जी। कि आप अपनी लाइफ में किस समय पर क्या डिसीज़न लें, हम्म। किस मंथ में आपको या किस फील्ड में आपको अपने डिसीजंस लेने चाहिए। मंथ जी। यानी कि मान लीजिए किस मंथ में आपको शादी का एक रिश्ता पक्का करना चाहिए, या फिर आपको किस फील्ड में करियर ग्रोथ अपनी बनानी चाहिए, या आफ्टर 10th बच्चा क्या स्ट्रीम चूज़ करे कि वो उसके करियर के लिए सपोर्टिव हो, ओके। या कोई मदर जो जैसे कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाह रहे हो, तो वो कौन सा मंथ उनके लिए सुटेबल रहेगा। और ये तो देखिए मैंने बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बताए हैं, ऐसे ह्यूज और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, सही डायरेक्शन उनको दे सकते हैं। अब देखिए, आपने कहा क्या 100% चेंज कर सकते हैं। जी। देखिए, पहले मैंने कहा था आपको कि कर सकते हैं, पर वो कर सकते हैं पर सिर्फ अपने विश्वास के और अपने कर्मा के साथ। ओके, यानी कि आपने कर्मा के साथ विश्वास भी जोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां अगर हम ये सोच लेंगे कि एक एस्ट्रोलॉजर ने या नेहा जी ने मेरी प्रेडिक्शन कर दी है कि मुझे 2 महीने बाद ये मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि देखिए, ऐसे किसी भी मिथ में, ऐसी किसी भी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन में आपको कंफ्यूज होने की, आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। जी। सिर्फ हमारे कर्मास, जो हमारे क्रियामान कर्म हैं, देखिए जो हम संचित कर्म लेकर आए हैं वो तो हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा। ठीक है। पर अगर आज हम कुछ अपना क्रियामान कर्म अगर हम कुछ बेटर कर रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ अगर हम अपनी मेहनत, अपने बिलीव को एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की तरह अपने साथ लेके चलेंगे, तो वो हमें ज़रूर रिजल्ट देगा। और उसके साथ काम करती है एस्ट्रोलॉजी ओके। कि एक जगह आपने अपना कर्मा नहीं छोड़ा, और आप अपने लाइफ में जो जो आपको प्रिडिक्शंस दी गई कि आप इस पर्टिकुलर डेट पे ये डिसीज़न लीजिए, या आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आप ये घर बनाना चाह रहे हैं, तो कौन सी तिथियां शुभ हैं, कौन से मुहूर्त शुभ हैं, कौन से ग्रह आपकी कुंडली में सपोर्टिव हैं, आपके कर्मा और बिलीव के साथ इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम करती है। और जो लोग देखिए कहते हैं कि सिर्फ उपाय कर लेने से भाग्य बदलता है, मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। उपाय काम करते हैं, उपाय सिर्फ आपकी लाइफ में 10 to 20% वर्क करते हैं, पर मेन काम करता है आपका बिलीव सिस्टम। और दूसरा मैं यही कहूँगी कि जब जब व्यक्ति, जी। देखिए जो हमारा जो यूनिवर्स है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी पर्सन की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। देखिए, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और एस्ट्रोलॉजी को दोनों को कनेक्ट करके देखती हूँ। जी। जब जब कहा जाता है ना कि एक किसी भी मंत्रा की चैंटिंग का रिपीटेशन होता है, वो ही चैंटिंग का रिपीटेशन हमारे यूनिवर्स में जाता है। जब हम किसी ग्रह के निमित्त होकर जी। अगर हम वो चैंटिंग कर रहे हैं, उस मंत्रा का रिपीटेशन कर रहे हैं, और हम एक नतमस्तक हो जाते हैं कि हाँ, हमसे पिछले जन्म में जाने अनजाने हम कुछ हमसे गलत कर्मास हो गए हैं, आज हम अपने उन कर्मास के लिए आपसे पश्चाताप कर रहे हैं, या कहते हैं ना एक विनती कर रहे हैं कि हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एस्ट्रोलॉजी मिलके, क्योंकि जो हम मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, तब वो हमें एक्चुअली रिजल्ट देती है। क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं कि जो हमारे शब्द हैं, जी। शब्द हमेशा अमर रहते हैं, शब्द हमेशा इस यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। जो हम यूनिवर्स को देते हैं वो ही हमें यूनिवर्स से मिलता है। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा कि शब्द वो बाण हैं जो अगर कमान से निकल गए तो वापस नहीं लौटते हैं। और जी। यहाँ आप
कर्मा को फोकस कर रही हैं। और जितना मैं एस्ट्रोलॉजी को समझती हूँ तो एस्ट्रोलॉजी 9 प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती है, जिनमें से जी एक बिल्कुल। जो प्लैनेट है जो हमारे कर्मा को रिप्रेजेंट करता है वो है शनि। बिल्कुल। तो आज मैं आपसे जी। एक लेडी एस्ट्रोलॉजर से शनि के बारे में समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार तो कई जगह होता है कि महिलाओं के लिए शनि की पूजा भी निषेध मानी गई है। जी। क्या सच में ऐसा है? और अब जो कि देखिए ब्रह्मांड की सत्ता में इतना बड़ा फेरबदल हो गया है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, राजा जी। हमारे बृहस्पति हैं, मंगल सेनापति हैं, तो गुरु और मंगल की सत्ता में अब की बार शनि क्या धमाल मचाने वाले हैं। शनि की दृष्टि किन राशियों को सीधा रंग से राजा बना देगी और किन राशियों को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकती है। क्या हमें शनि से डरने की ज़रूरत है या नहीं है, आज आपसे ये मुझे समझना है। सबसे पहले आप शनि को किस नज़रिए से देखती हैं, मुझे समझाएं, मेरे दर्शकों को भी। जी। देखिए, शनि जैसा कि आपने शुरू में ही कहा, कर्म प्रधान है। हमारी कुंडली में या किसी भी इंडिविजुअल की कुंडली में शनि की प्लेसमेंट, शनि हमें किस प्रकार का, किस तरह का रिजल्ट देंगे, ये दर्शाता है कि हम पिछले जन्म में क्या कर्मास करके आए हैं और क्या संचित कर्मा अपने साथ लेकर आए तो हैं। पिछले जन्मों का भी दंड देते हैं शनि? एक्चुअली पिछले जन्मों का ही दंड तो देते मुझे हैं। ऐसा लगता है इस जन्म में जो हमने गलत किया उसका ही दंड मिलता रहता है। देखिए, वो तो कहीं ना कहीं क्रियामान कर्म हमारे काउंट हो ही रहे हैं, ओके। पर जो हमारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा हम साथ लेकर आए हैं, उसका रिजल्ट भी हमें शनिदेव इस जन्म में ज़रूर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुंडली में शनि की स्थिति दिखाती है कि हम किस तरह के कर्म करके आए हैं, उन्हीं कर्मों के आधार पर हमें इस जन्म में उनका फल मिलता है। अच्छा। अब देखिए, शनि की जहाँ बात कर रहे हैं तो शनि, आज हम देख रहे हैं कि सोना बहुत महंगा हो रहा है, सोने की बहुत वैल्यू है। क्या सोना हमें ऐसे ही रॉ फॉर्म में मिल जाता है? नहीं। सोने को पहले तपाया जाता है, गलाया जाता है, उसको चमकदार और चमकदार बनाया जाता है। उसके बाद उसको तरह तरह की ज्वेलरी में कन्वर्ट किया जाता है, या लोग कई बार गोल्ड ऐसे भी खरीद लेते हैं। तो देखिए, उसी तरीके से शनि देव भी मनुष्य को उसके उस पर्टिकुलर काल में, चाहे वो शनि की महादशा हो, चाहे वो शनि की साढ़े साती हो, चाहे वो शनि का ढैया हो, वो उस व्यक्ति को बताते हैं कि देखो, तुम्हें अपने जीवन में इन इन चेंजेस को करना है, ये बुरी आदतें छोड़नी हैं, अपने ऊपर वर्क करना सीखें। क्योंकि देखिए, शनि जो है, शनि मेहनत के कारक हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शनि के पीरियड में लोग लेजी भी हो जाते हैं, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट भी है। बट साथ ही साथ शनि की आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप मेहनत करें, आप हार्ड वर्किंग बने। जहां आपने शनि देव के पीरियड में इस चीज़ को समझ लिया, वहीं पर शनि आपको अच्छे फल भी देते हैं। तो जिस तरीके से सोने को कहते हैं ना, प्रेजेंट करने से पहले या एक ज्वेलरी में कन्वर्ट करने से पहले तपाया जाता है, गलाया जाता है और सुंदर बनाया जाता है, उसी तरीके से व्यक्ति को शनि देव अपने पीरियड में, कहते हैं ना, स्ट्रगल हो गया या दुख तकलीफ का टाइम हो गया, आगे आने वाले अच्छे समय का रिजल्ट देने के लिए मनुष्य को बहुत सारे टेस्ट से निकाल के लेके जाते हैं। वो उस व्यक्ति को तपाते हैं, गलाते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकाल के जाते हैं जहाँ व्यक्ति को लगता है कि मैं ही क्यों, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पर व्यक्ति जो देख रहा है वो सिर्फ इतना है, पर शनि देव और भगवान जो आपको देना चाहते हैं वो इतना सारा है। तो लोगों का कहीं ना कहीं उस पर फोकस ना होकर वो इतनी सी परेशानी, जो उस समय जो पीड़ा मिल रही होती है, उस पर फोकस रहता है। देखिए, मैं जानती हूँ ये भी कोई एक आसान बात नहीं है। शनि के पीरियड में लोग बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ कष्ट भी देखते हैं। नेहा जी, देखिए कई एस्ट्रोलॉजर्स तो दावा करते हैं कि शनि की अगर साढ़े साथी आ गई है तो साढ़े साथी में ये मत समझिए कि आप ऊपर सफलता तक पहुंच जाएंगे। साढ़े साथी में आपको पीड़ा सहनी पड़ेगी, बर्बादी होगी। नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती हैं। देखिए, मैं बताती हूँ, शनि की प्लेसमेंट सबसे पहले, जो भी लोग अगर साढ़े साती देख रहे हैं, ढैया देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया पर सुनकर पहले पजल ना हो, सबसे पहले अपना बर्थ चार्ट चेक कराएं। लोगों की कंफ्यूजन में आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि उच्च के बैठ गए हैं, शनि बहुत ही अच्छी स्थिति लेकर बैठे हुए हैं, या शनि स्वग्रही हो गए हैं,
ऐसी अवस्था में व्यक्ति को राजा बनाने वाले ग्रह भी शनिदेव ही होते हैं। चाहे शनि की ढैया चल रही हो, महादशा चल रही हो, साढ़े देखिए, साथी चल रही हो। शनि उस समय में हो सकता है कि आपको ऑब्स्टेकल्स दें, हो सकता है आपके छोटे मोटे टेस्ट भी लें, क्योंकि शनि तो शनि है। देखिए, जैसे कहते हैं कि किसी की कुंडली में शनि नीच अवस्था में बैठ गए तो उनको शनि बहुत खराब फल दे सकते हैं, पर जिनकी कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में बैठे हैं, उच्च अवस्था में बैठे हैं, स्वग्रही बैठे हैं, तो ऐसे में कहते हैं ना, रंक से राजा बनाने वाले भी शनिदेव ही हैं। जो लोग आपने सुना होगा, जो बिजनेस टाइकून होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जितने भी रियल एस्टेट के जो किंग हैं, उनके सभी के शनि बहुत 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 मजबूत बैठे होते हैं। सो इट डिपेंड्स कि सबसे पहले किसी भी मिथ को सुनने से पहले, किसी भी चीज़ को अपने मन में एक डर बना लेने से पहले कि मेरी तो शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है तो मेरे साथ तो बुरा ही होगा, ये सब कुछ सोच लेने से पहले आप अपना बर्थ चार्ट ज़रूर दिखाएं। क्योंकि देखिए, अगर बर्थ चार्ट में शनि कहीं ना कहीं मजबूत हैं तो वो उतना खराब फल ना देके आपको ऊंचाइयां भी देते हैं। लेकिन कहते हैं कि शनि के साथ जब कुछ ऐसी युतियां हैं जो कुछ ना कुछ भयावह परिणाम देती है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो गोचर में एक आता है कि शनि और चंद्रमा की मैं विष योग। आपको अभी की युति बता देती हूँ। देखिए, 19 मार्च को ये जो हमारे चैत्र नवरात्रे शुरू हुए हैं, ये हमारे नव संवत्सर का पहला दिन है, जिसमें कि हम अपने हिंदू नववर्ष को शुरुआत करते हैं। इस दिन से हम हिंदू इसको बहुत ही, एक कहते हैं ना, बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो हम सभी लोग 31 दिसंबर को मनाते ही हैं, पर हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से शुरू होता है। तो इस साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की अपनी एक खुद की कुंडली होती है। वो मीन राशि की उदित हो रही है। मीन राशि में सूर्य, बुध, शनि ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, और अब आगे यानी कि 2 अप्रैल के आसपास देखेंगे कि मंगल भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि सूर्य की युति भी आपस में अच्छी नहीं मानी जाती है। जो आप ऑलरेडी, अगर मैं इंडिया की भी कुंडली की बात करूं और ये नव वर्ष की कुंडली की भी बात करूं, आप ऑलरेडी भी देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा युद्ध भी हम वर्ल्ड में देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया की कुंडली के अकॉर्डिंग आंतरिक युद्ध भी बहुत ज़्यादा, दंगे फसाद देखे जा रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे देखे जा रहे हैं, कहीं पर लोग सड़कों पर निकल आए हैं। तो ये सूर्य शनि की ये जो युति है, ये भी बहुत ही ज़्यादा खराब मानी जाती है। और अब मंगल का भी साथ में आ जाना, यानी सूर्य, शनि, मंगल, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना विस्फोटक स्थिति। विस्फोटक योग जी, विस्फोटक योग, विस्फोटक योग कह लीजिए, विस्फोटक स्थिति। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बड़े लड़ाई झगड़े होना। शनि मंगल की स्थिति जब जब ये युति साथ में आती है, ये बहुत ही ज़्यादा खराब परिणाम लेकर आती है। तो मीन राशि वालों को भी बहुत ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मीन राशि पर ऑलरेडी शनि की साढ़े सती का मध्य भाग चल रहा है। और अब ये जो मैंने आपको नव वर्ष की कुंडली बताई है, इसमें भी ये शनि मंगल की जो युति है, ये बहुत ज़्यादा लोगों में आप देखेंगे कि हेल्थ इश्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे। कुछ राशियां ऐसी हैं कि जिनके ऊपर इस शनि मंगल का कॉम्बिनेशन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ सकता है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज लोग देख सकते हैं। कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने पहले भी देखा, विमान जैसे कि एरोप्लेन कहीं ना कहीं क्रैश हुए, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई। उसी तरीके से आप देखेंगे कि कोई प्राकृतिक आपदाएं भी आगे आप देख सकते हैं। और जो वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है, वो वॉर जैसी स्थिति भी अभी कंट्रोल में आती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये शनि मंगल की जो युति है, ये शनि मंगल की युति भी एक एग्जाम्पल है कि जो बहुत ही ज़्यादा, और अगर आप हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे दिया, स्ट्रेस दे दिया, टेंशन दे दिया, एंजाइटी दे दिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोग फेस करेंगे। जैसे हम युति की डिस्कस करें, जैसे विस्फोटक योग हो गया, विष योग हो गया, शनि से बनने वाली जितनी भी नकारात्मक युति जब जब बनती है, उस दौरान जो कुछ भी झेलना पड़ता है, तो क्या कुछ है कि वो कष्ट ना झेलना पड़े, उसके भी कुछ किया जा सकता है, कुछ उपाय के तौर पे? जी बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, जिनकी भी कुंडली में, जैसे कि आपने अभी बात करी, चंद्र शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये विष योग कहलाता है। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। मंगल केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। अंगारक योग बनता है। इस तरीके के जब जब ये जो ग्रहण कहूंगी मैं इनको कुंडलियों में, इस तरह के जब नकारात्मक योग या दोष कुंडलियों में बनते हैं,
तो ऐसे समय में व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक तो वो अपने ग्रह, जिस ग्रह से वो परेशान है, सबसे पहले तो वो कुंडली दिखाएं, क्योंकि कुंडली से उन्हें एक्चुअल रियलिटी उन्हें पता चलेगी कि उनकी कुंडली में किस ग्रह की क्या प्लेसमेंट है। उसके बाद वो उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप ज़रूर करें। ओके, उस दौरान जब ये युति बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर करें। तो देखिए, जो शनि देव हैं वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको अपना स्वामी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो जब जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रहा हो, या फिर जैसे कि हमने अभी इन युतियों की बात करी, जिस जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसी युति बनती हैं, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएं। और उपाय के लिए मैं कहूँगी कि हर शनिवार और हर सोमवार ये आदत बना लें कि वो शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर उनको अर्पित करें। देखिए, इससे क्या होगा, जिस समय जब आप भगवान भोलेनाथ से प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलता है, और साथ ही साथ भगवान जो हमारे शनि देव हैं उनका जो एक कष्ट आप देख रहे हैं, जो दुख तकलीफ देख रहे हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आती है। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में देखिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, पहले तो मैं पॉजिटिव बात करूँगी जी। रंग से राजा बनाने वाले शनि आपकी बात आपकी मंगल और गुरु की सत्ता में किस राशि को बना रहे हैं? जी, किस राशि को बना रहे हैं जी। देखिए, बहुत ही प्यारा आपने क्वेश्चन किया है। तो अगर मैं 2026 में देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले लोग बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, वृषभ राशि में भी जो शनि हैं वो कारक ग्रह माने गए हैं। तो इन राशि वालों के लिए ये 2026 बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो उनके फाइनेंसेस हो, चाहे वो उनकी हेल्थ हो। शनि देव का आशीर्वाद वृषभ राशि वालों पर बहुत हद तक और काफ़ी अच्छे रिजल्ट उनके लिए लेकर आएगा। ये कहते हैं ना, जो बहुत समय से वो परेशानियां देख रहे थे या उनके काम नहीं हो रहे थे या रुकावट आ रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि एंड मोमेंट पर आकर काम रुक जाता है, तो उन सभी चीज़ों में वो चेंजेस देखेंगे, और जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे थे वो रिश्ते भी होते हुए इस साल नज़र आ रहे हैं। और इसी हिंदू नववर्ष में शनि किन राशियों को परेशान करके रखेंगे, कुछ ऐसा है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल है कविता जी। देखिए, अगर मैं परेशान की बात करूं तो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर जो लोग अभी शनि देव से प्रभावित हो रहे हैं वो लोग हैं कुंभ राशि वाले। देखिए, ऐसे तो 3 राशियां हैं जिन पर शनि का दुष्प्रभाव इस समय वो झेल रहे हैं, यानी कि मेष राशि, हमारी कुंभ राशि और तीसरी मीन राशि। क्योंकि देखिए, मेष राशि पर इस साल ऑलरेडी शनि की साढ़े सती चल रही है, यानी कि उनका पहला भाग चल रहा है। मीन राशि वालों पर उनका दूसरा यानी कि मध्य भाग चल रहा है, और कुंभ राशि वालों पर उनका तीसरा और आखिरी भाग चल रहा है। देखिए, ऐसे तो कहा जाता है कि कुंभ शनिदेव की अपनी राशि है, तो हो सकता है कुछ कुंडलियों में जहाँ शनिदेव अच्छी पोजीशन लेके बैठे हों वो उतना ज़्यादा उन्हें परेशान ना करें। पर अगर मैं साथ में गोचर की भी बात करूं, देखिए, कुंभ राशि में ही राहु ग्रह भी बैठे हुए हैं। तो जब शनि की इस साढ़े साती में कुंभ राशि में राहु का गोचर भी आ गया, तो ये कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। वो देखेंगे कि उनके जो बनते हुए काम थे वो बहुत ही ज़्यादा डिले आ रहा है, जिनके शादी के रिश्ते हो रहे थे वो रिश्ते टूट सकते हैं। फाइनेंसेस में लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस भी देख सकते हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। और हेल्थ को देखिए, फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो कुंभ लगन वाले हैं लगन में ही उनके राहु का गोचर चल रहा है। तो राहु का गोचर लगन में आके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपके हेड को, आपके पूरे लगन यानी कि ओवरऑल बॉडी, यहाँ पर शनि का जो राहु और शनि के कॉम्बिनेशन को जो इफेक्ट आपको मिलेगा उससे आप बहुत ज़्यादा न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस आप देख सकते हैं, डिप्रेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना दुनिया से अलग थलग डिटैचमेंट भी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, मैं कुंभ राशि वालों के लिए कहना चाहूँगी, कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जिनको ध्यान रख के चलें। ओवर स्पीडिंग से ज़रूर बचें, ओवर थिंकिंग से ज़रूर बचें। साथ ही साथ स्टेयर्स उतर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी जो आप एक्शन कर रहे हैं बहुत ध्यान से करें, सोच समझ कर करें। क्योंकि देखिए, कुंभ राशि का जो सबसे आखिरी भाग होता है ये हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से को दिखाता है, यानी कि हमारा घुटनों का एरिया हो गया, घुटनों से नीचे का हिस्सा हो गया।
तो देखिए, जब जब शनि की साढ़े साती अंतिम भाग में चल रही होती है, तो जी। कुंभ राशि वालों के लिए खास गाइडेंस है कि वो कोशिश करें कि वो अपने पैरों का एक्स्ट्रा ध्यान रखें। जी। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये मैं खास सजेशन देना चाहूँगी, खास गाइडेंस देना चाहूँगी, क्योंकि देखिए शनि के माध्यम से हम जब उसका अंतिम भाग साढ़े साती का चलता है, तो वो व्यक्ति के निचले भाग पर, यानी कि घुटनों का हिस्सा हो गया, घुटनों से नीचे का हिस्सा हो गया, एड़ी हो गए, पंजे हो गए, इस हिस्से में शनि का प्रभाव बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट लेकर आता है। जी। हो सकता है बहुत से कुंभ राशि वाले निचले हिस्से में भी, यानी पैरों के हिस्से में भी कोई चोट, कोई घुटनों का दर्द, कोई नी रिप्लेसमेंट, इस तरह की परेशानियां देख रहे हों। और अगर ऐसा नहीं है तो आप आगे के लिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए इस समय में पैरों में चोट लगना, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाना, कोई कट लग जाना, ये बहुत आम बात है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि ओवर स्पीडिंग से बचें, अपना ज़रूर ध्यान रखें। बिल्कुल। अच्छा नेहा जी, कुछ ऐसा भी होता है कि देखिए हम शनि को कर्म से जोड़ते हैं, तो क्या कुछ ऐसे कर्म हैं अगर व्यक्ति करे तो शनि उन्हें बख्शते नहीं है? बख्शते नहीं हैं। नहीं है, बिल्कुल। जी। मतलब वहाँ तो शनि उनको मिट्टी में मिला के रख देंगे। जी देखिए, बिल्कुल ऐसे एक नहीं, बहुत सारे कर्म हैं, पर फिर भी मैं कुछ जो मेन है वो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले ध्यान दें, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हम तो तेल भी शनि देव को चढ़ा रहे हैं, और हम ये शनि चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और हम ये व्रत कर रहे हैं, तब भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। जी। देखिए, शनिवार के दिन तो आपने शनिदेव को पूज लिया, उस दिन उनको तेल भी चढ़ा लिया, सब कुछ किया, और बाकी के दिन आप शनिदेव को भूल गए। देखिए, शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात, पराई स्त्री को गलत नज़र से अगर आप देखते हैं, हीन भावना से देख रहे हैं, या एक कुदृष्टि से अगर आप उनको देख रहे हैं, तो आप भूल ही जाइए कि शनिदेव आपका भला करेंगे। फिर तो शनिदेव आपको छोड़ने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि शनिदेव हमेशा ये चाहते हैं कि आप किसी भी स्त्री का सम्मान करें। अगर आपकी साढ़े साती चल किसी भी व्यक्ति की कुंडली में साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो स्त्रियों का सम्मान करे, उन्हें गलत नज़र से ना देखे। ठीक है। दूसरा, ज़रूर ध्यान दें। देखिए, और ये तो मैं कहती हूँ कि हर इंसान को सोचना चाहिए, चाहे उनका शनि का पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो भी हमारे लेबर क्लास लोग होते हैं, देखिए हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक नॉर्मल हम देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं, या एक जो हायर साइड पे जो लोग हो गए, वो एक छोटे निम्न वर्ग के लोगों को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। देखिए, आम तौर पर भी हमें ये नहीं करना चाहिए। और अगर मैं शनि देव की बात कर रही हूँ, तो शनि देव को सबसे ज़्यादा प्रिय, यानी कि जितनी भी हमारी लेबर क्लास है, चाहे वो हमारे रिक्शे वाले भैया हों, चाहे हमारे गार्ड भैया हों, जो हमारे हेल्पर्स हों, जो भी कई फैक्ट्री में लेबर्स काम करते हैं, ये सभी शनि देव का ही रूप हैं। ओके। जहाँ आप इनके साथ बदतमीजी करते हैं, जहाँ आप इनके साथ फाउल लैंग्वेज बोलते हैं, जहाँ आप इनको हिट कर रहे हैं, या इनकी जो मेहनत की कमाई है वो नहीं दे रहे हैं, तो भूल जाइए कि शनिदेव आपका भला करेंगे। खुद का काल बुला रहे फिर हम। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि चाहे कोई व्यक्ति, आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि अगर कोई छोटा व्यक्ति भी आपके बराबर में बैठा है ना, तो भी वो छोटा महसूस ना करे। आपको उसे उतना मान सम्मान देना चाहिए जिसका वो हकदार है, क्योंकि मुझे लगता है हमसे ज़्यादा मेहनत तो ये ही लोग करते हैं। जी। तो देखिए, शनि देव को अच्छा करने का ये एक बहुत अच्छा उपाय है कि जितने भी हमारे ये जो भी हमारे निम्न श्रेणी में जो लोग हमें सर्विस दे रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम आगे से आगे बढ़कर इनके साथ अच्छा व्यवहार करें, इनकी केयर करें, उनके परिवार की केयर करें। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप अपने सैटर्न को मजबूत कर लेते हैं। जहां आप अपनी डोमेस्टिक हेल्प को परेशान कर रहे हैं, जहां आप किसी भी लेबर क्लास को परेशान कर रहे हैं, जी। तो आप अपनी कुंडली में शनि देव को, कहते हैं ना, एक उनको नेगेटिविटी बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अच्छा, आपसे एक सवाल ये भी है कि अगर कुंडली में कहीं ना कहीं शनि आपका अस्त है या शनि खराब है, उसकी पोजीशंस ठीक नहीं है, तो इसका क्या असर पड़ता है व्यक्ति के किस किस चीज़ पे?
उसके सेहत पे पड़ता है, उसके रिश्तों पे पड़ता है, या उसके काम धंधे जी पे? जी जी, देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी व्यक्ति को रंक से राजा बनाने वाले ग्रह शनि देव शनि हैं। है। तो ऐसे में देखिए शनि जो कारक हैं, अगर मैं शरीर की बात करूं, सबसे पहले हम शरीर की हेल्थ की बात करते हम्म। हैं। तो जो हमारे हेयर हैं, जो हमारे टीथ हैं, जो हम्म। हमारी बोन्स हैं, जो हमारी स्किन है, ये सभी ही शनि देव का ही रूप हैं। ओके। हमारी बॉडी में ये शनि देव को दिखाते हैं। अच्छा। कहते हैं ना कि देखिए उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है, हमारे हेयर उड़ने लग जाते हैं, हम्म। कहीं ना कहीं स्किन हमारी ऐसे। तो शनि देव का, शनि हमारे शरीर से उस समय निकल रहे हैं, ऐसी मान्यता है हम्म। अगर मैं ज्योतिष की बात करूं। तो यानी हमारे शरीर, अगर कहीं ना कहीं व्यक्ति का शनि अच्छा नहीं है तो उसके बहुत जल्दी बाल या तो घने नहीं होंगे, या बहुत जल्दी एक गंजापन आ जाएगा, उसके आँखों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर शनि ऐसी पोजीशन लिए बैठे हैं तो वो उसे नेत्र विकार भी दे सकते हैं, अच्छा। टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब अगर मैं न्यूरो की बात करूं तो न्यूरो से रिलेटेड यानी ब्रेन से रिलेटेड भी बहुत सारी, क्योंकि देखिए सैटर्न जो है ये हमारा सारा जितना भी हमारा नर्व सिस्टम है ये सारा सैटर्न के अंडर ही आता है। तो ओके। नर्वस सिस्टम को भी कहते हैं ना इसका ब्रेक डाउन हो गया है, हम्म। तो वो जो कोलैप्स होता है वो करने वाले भी कहीं ना कहीं शनिदेव ही हैं। हम्म। अब अगर मैं अदर टॉपिक्स की बात करूं तो आप देख लीजिए कि अगर कर्मा यानी कि हम अपनी लाइफ में कैसा कर्मा कर रहे हैं, हम किस बिजनेस में हैं, हम किस जॉब में हैं, कहीं ना कहीं इसको भी शनि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप की भी बात करूँ तो रिलेशनशिप को भी अगर शनिदेव खराब चल रहे हैं, हम्म। शनिदेव अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो डाइवोर्स, जैसा कि कहते हैं कि कुंडली में 7th हाउस में अगर शनि बैठ जाएं तो ये कहीं ना कहीं डिले का, कहीं ना कहीं शादी ही ना कराना, अच्छा। या फिर अगर शादी हो गई है, टाइमली हो गई है, या तो पार्टनर बीमार मिलेगा, हम्म। या फिर ये भी हो सकता है कि अर्ली एज में पार्टनर की डेथ भी हो जाए। ऐसा भी बहुत सारे केसेस में देखा जाता है। हम्म। पर उसके लिए अगर हम कुंडली मिलान करके शादी की जाती है हम्म। तब ऐसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। हम्म। कुंडली मिलान की जाए, सामने वाले व्यक्ति के अगर ग्रह मिल जाते हैं, गुण मिल जाते हैं, तो उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जी। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि शनि की पूजा या शनि को तेल महिलाएं नहीं चढ़ा सकती हैं? देखिए ऐसा नहीं है, ये लोगों ने मिथ ज़्यादा फैलाई हुई है कि हम शनि, जो स्त्रियां हैं वो शनिदेव की, शनिदेव तो ऑलरेडी स्त्रियों का इतना सम्मान करते हैं। बस देखिए ये कहा जाता है कि चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, हम बिल्कुल, हमें कभी भी नज़र से नज़र यानी उनके फ्रंट पे खड़े होके कभी भी उनको तेल नहीं चढ़ाना हाँ, ये मैंने चाहिए। सुना है। इसके पीछे क्योंकि का क्या कारण है? देखिए कहा जाता है कि जो शनि की दृष्टि होती है हम्म। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तीसरी दृष्टि अगर मैं कुंडली की बात करूं, बहुत ही ज़्यादा, उसे पाप दृष्टि हम कहते हैं, इतनी ओके। स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उनसे नज़र मिला पाना इजी नहीं है, उनको हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो इसलिए कहा गया है कि हमेशा लेफ्ट या राइट, जो भी पोजीशन आप चुने उस साइड से आप तेल अर्पित करें। अच्छा, आपने ये बताया कि किस तरह से शनि इस बार कुंभ राशि वालों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, तो क्या जी लगता है कितना टाइम परेशान रहेंगे ये लोग? जी, देखिए अभी मार्च चल रहा है, हम्म। तो मैं यही कहूँगी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल, हम्म। यानी कि 1 साल भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि अगले साल 2027 में 4 जून को शनि की ये साढ़े साती कुंभ राशि वालों पे से ख़त्म होने जा रही है। हम्म। तो ये जो 1 साल से जो 1 साल 1.5 साल का ये जो समय है, इस समय में कुंभ राशि वालों को अपना खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारी कुंडली के जो हमारे अदर प्लैनेट्स हैं हम्म। वो भी हमें इफेक्ट करते हैं, पर साढ़े साती का जो अंतिम भाग होता है वो व्यक्ति को बहुत बार आखिरी में जाते जाते बहुत ज़्यादा भी परेशान करके जाता है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो भी हमारे कुंभ राशि वाले हैं, हम्म। मीन राशि वाले हैं, मेष राशि वाले हैं, आप लोग भोलेनाथ की शरण में जाएं, और जो लोग कर सकते हैं वो हनुमान जी की पूजा भी ज़रूर करें। मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान बाहुक का पाठ करें, ये भी कुंभ राशि वालों को या अदर राशि वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अच्छा, भारत की कुंडली पर बात करनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि भारत की कुंडली की जब बात करते हैं तो वहाँ पे शनि की क्या पोजीशन है? देखिए शनि की जो पोजीशन भारत की कुंडली में है वो हमारे भारत के
थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो शनि थर्ड हाउस से मैं देखिए बताना चाहूँगी कि हमारा जो साहस होता है, जो हमारा पराक्रम होता है, जो एनर्जी होती है, जी। या और छोटे भाई बहन होते हैं, या हमारी नेबरिंग कंट्रीज होती है, तो वो सब हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ शनि की ही पोजीशन नहीं है, यहाँ पर भारत की कुंडली में सूर्य, चंद्र और ग्रहों की भी, बुध भी, शुक्र भी इसी भाव में बैठे हुए हैं। जी। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा कि कोई भी बड़े से बड़ा युद्ध हो रहा है, कोई सी प्रॉब्लम होती है, पर हमारा जो इंडिया है वो कहीं भी हार नहीं मानता है। बिल्कुल। तो इस साल जो हमारे भारत की कुंडली की महादशा है वो मंगल ग्रह की चल रही है, और मंगल ग्रह हमारी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि सेकंड हाउस में, जहाँ से हम सेविंग्स भी देखते हैं, जहाँ से हम कहते हैं ना कुटुंब को देखते हैं, यानी कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आंतरिक दंगे। शनि की थर्ड हाउस में पोजीशन, यानी कि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज पर हमेशा भारी रहेंगे। और मंगल की महादशा, मंगल भी कुटुंब भाव में बैठी हुई है, यानी कि आंतरिक दंगों को भी ये मंगल की महादशा दिखा रही है, क्योंकि उस हाउस को उसने एक्टिव किया हुआ है। जी। और शनि की स्थिति तृतीय भाव में, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज पर चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, देखिए पहले तो जो मोदी जी हैं वो सोच समझ के डिसीजन लेंगे, ऐसा कोई वो गलत या बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। और अगर ऐसा कोई उन्हें डिसीजन लेना भी पड़ जाए कि हमें आगे बढ़कर कुछ भी ऐसा करना पड़े, तो उसमें हम इंडियंस को ही विजय हासिल होगी। पर जैसा कि मैंने कहा, आंतरिक हमें अपने जो हमारे अपने खुद के राज्य हैं, हमारे खुद के राज्यों में बांग्लादेश हो गया, इस तरीके के जो भी हमारे राज्य, अदर जो प्लेसेस हैं, आपस में ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ एक तरीके से अब खून खराबा, इस तरह की परेशानियां दिख रही हैं। सांप्रदायिक दंगे दिख रहे हैं, जेनोसाइड हो सकता है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा, कोई जैसे कहते हैं ना, कोई बड़ा समागम हो रहा है और वहाँ पर भगदड़ मच जाना, इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो नेहा जी, आज आपने मुझे एक खूबसूरत पिक्चर, एक खूबसूरत तस्वीर दिखाने की कोशिश की है कि शनि हमारे लिए क्या मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे अपने व्यक्तित्व में। और बस जाते जाते मैं चाहूँगी कि शनि से संबंधित कोई एक ऐसा विचार जो आप मुझसे और मेरे दर्शकों से साझा करना चाहें। जी, देखिए शनि जो हैं, शनि से सबसे पहले डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज से मैं भी नहीं डरूँ थोड़ा थोड़ा लगता है कभी कभार। देखिए, आप ऐसे समझिए कि जो शनि हैं वो हमारे गुरु की तरह काम करते हैं। शनि जो है हमारे एक पिता की तरह काम करते हैं। क्या हमारे पिता, अगर हम कुछ, हमसे छोटी मोटी गलतियां होती है, क्या हमें डांटते नहीं हैं? क्या बचपन में कभी ना कभी किसी ना किसी ने थप्पड़ नहीं खाया होगा? छोटा मोटा गुरु भी डांटते हैं, फादर भी डांटते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा बुरा चाहते हैं, वो हमारा गलत चाहते हैं, या वो हमारे साथ बुरा ही करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ हमारे ऐसे कर्माज हम करके आए हैं कि जिनके रिटर्न में हमें ये सब भोगना पड़ रहा है, और ये सब भोगना भी हमारी भलाई के लिए ही है, ताकि हम आगे आने वाले समय के लिए और ज़्यादा मजबूत बन सके। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सोने को तपाया जाता है, गलाया जाता है, उसी तरीके से व्यक्ति को जो शनिदेव हैं बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा निखारने के लिए, उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए उनसे तरह तरह के टेस्ट लेते हैं, उन्हें एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं। ओके। वो समझाना चाहते हैं कि कर्मास का असली मतलब क्या है। बिल्कुल, यानी कि 100 बात की एक बात ये कि शनि डराते नहीं हैं बल्कि सिखाते हैं। जी। तो आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? आप नेहा सोलंकी जी के विचारों से कितने सहमत हैं? शनि को लेकर खासकर इस पर कमेंट करके बताएगा ज़रूर, और इजाज़त दीजिए। नमस्कार।